हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में किस प्रथा का प्रचलन था। तो यहाँ पे भोटिया जनजाति की बात हो रही कि इन्हें जो दारमा और ब्यास घाटी में जो भोटिया जनजाति रहती है, इनमें किस प्रथा का प्रचलन है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है रड़बड़ प्रथा। तो दारमा एवं ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में रड़बड़ प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करती थी। देखो 1962 से पहले कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी, तो ये करती थी भोटिया जनजाति। 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है, उसके बाद ही व्यापार बंद हो जाता है। तो इससे पहले जो तिब्बत से व्यापार करती थी ये भोटिया जनजाति करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरब्याल, गुंज्याल, तौलिया, मारतोलिया व पांगटी उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी भोटांतिक। ये जो सभी उपजातियाँ हैं ये भोटिया जनजाति की है। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। तो बिल्कुल सही है, जो भोटिया जनजाति थी इनकी जो उपजातियाँ होती है ये राठ या संगोत्र में विभक्त होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। घबला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। देखो जो घबला एवं घूरमा देवता है ये खस प्रजाति नहीं बल्कि क्या ये भोटिया प्रजाति के देवता हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो भोटिया प्रजाति होती है ये घबला ये व्यापार के देवता के रूप में घबला देवता की पूजा करती है, और घूरमा देवता की वर्षा के देवता के रूप में पूजा करती है भोटिया जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है। घबला यानी व्यापार और घूरमा आपको वर्षा के देवता के रूप में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताता कि असंगत कथन कौन सा है, तो बी यहाँ पे असंगत यहाँ पे हो जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन ए लाखों गुफा। लाखों गुफा या लाखों ओडियार के नाम से जाना जाता है। ये अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर है, और इसकी खोज किसने करी थी। ये करी थी MP जोशी ने वर्ष 1968 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलासनों से की गई है। तो भीमबेटका गुफा से किस गुफा के शैल चित्रों की तुलना की जाती है, तो ये की जाती है लाखों गुफा। जो अल्मोड़ा से लाखों गुफा है यहाँ से जो शैल चित्र मिलते हैं इसकी जो तुलना की जाती है ये की जाती है भीमबेटका। भीमबेटका भी एक प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है। ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये की जाती है लाखों गुफा की तुलना की जाती है भीमबेटका से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी लाखों गुफा। देखो जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिले इन यहाँ पर मनुष्यों को यहाँ पे समूह में या अकेले यहाँ पे नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था शैल चित्रों में। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक किस गुफा का विषय है, यह है लाखों गुफा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखों गुफा या उडियार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त होते तो पशुओं के भी यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे, और मानव यानी मनुष्य और पशुओं तो दोनों के प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। देखो जो लाखों गुफा से शैल चित्र मिलते हैं इनमें जो प्रयोग किया गया था यहाँ पे 3 रंगों का इनमें प्रयोग हो रखा था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ए लाखों गुफा।
तो लाखों गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय है ये भी आपके लाखों गुफा अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली जनपद के डुगरी गांव में स्थित गुफा कौन सी है? तो चमोली के डुगरी गांव में आपकी कौन सी गुफा है? तो यह ग्वारखा गुफा। अभी हमने देखा जो लाखों गुफा है वो तो आपके कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में सुया नदी के तट पर। और जो ये ग्वारखा गुफा है ये आपकी चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर है। नदी भी आपको ध्यान रखना, किस नदी के तट पर है? अलकनंदा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे प्रश्न आ गया है किस नदी के तट पर है, तो यह है अलकनंदा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पुरातत्व की नज़रों में जो ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय जाता है ये जाता है राकेश भट्ट, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ग्वारखा गुफा। तो यहाँ से जो शैल चित्र मिले यहाँ पे क्या है? पशुओं को हांका देकर भगाना या घेरना इसका मुख्य विषय था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से भी रंगीन शैल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो यह 41। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी 41 यहाँ से रंगीन चित्र यहाँ से मिलते हैं, बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा गुफा से निम्न में से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए? तो यहाँ से जो सचित्र प्राप्त होते हैं ये यहाँ से मिले थे, मनुष्य मिला था, 12 सिंह का भी यहाँ से मिलता है, भेड़। तो इन सभी के सचित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली स्थित ग्वारखा उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे केवल पशुओं से संबंधित बताने की कितनी संख्या थी? तो पशुओं से जो संबंधित यहाँ से शैल चित्र थे इनकी संख्या का 8 थी, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी 8 शैल चित्र जो थे ये क्या थे? पशुओं से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो थे वो आपके मनुष्यों से, और 8 जो शैल चित्र थे आपके किससे थे? पशुओं से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण, मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले? तो ये जो प्राप्त होते हैं ये मिलते हैं मलारी गांव से, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी मलारी गांव चमोली। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान पाए गए? देखो जो मलारी गांव का सर्वेक्षण किया जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, तब इन्हें यहाँ से प्राप्त होते हैं बर्तन हो गया, जो अभी हमने देखा जो 5.2 किलो सोने का ऐसे मुखौटा प्राप्त हुआ था, मिट्टी के बर्तन हुए, ठीक है, बहुत सारे यहाँ से जो वस्तु यहाँ से प्राप्त होती है। तो जो यहाँ से प्राप्त बर्तन होते हैं वो पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान पाए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा सी मलारी गांव। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मलारी गांव से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण कब किया गया? देखो मलारी गांव का जो सर्वेक्षण किया जाता है ये 2001 में भी किया गया था और 1983, पहले यहाँ पे 1983 में किया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, और 2001 में भी किया गया था। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, ये वह भी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी बिरसब जुबू या जोबा के रूप में हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए मलारी गांव। मलारी गांव से जहाँ से पशु का इनसे कंकाल मिलता है इसकी पहचान हिमालय बिरसब यानी जुबू जोबा के तौर पर इसकी पहचान की जाती है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे,
1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को किस विद्वान ने खस प्रजाति का बताया था? तो शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा जो सावधान खोजे गए थे तो किस विद्वान ने खस प्रजाति का बताया था? तो ये बताया था यहाँ पे राहुल सांकृत्या ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, मलारी गांव किस जनपद में है? तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं मलारी गांव चमोली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है? तो थराली चमोली के निकट आपका है किमनी गांव। किमनी गांव है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। प्रश्न पूछा जाता है कि हल्के सफ़ेद रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे किमनी गांव से। किस घाटी में है किमनी गांव? तो ये पिंडर घाटी में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो ये पिंडर घाटी में है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त होते किमनी गांव चमोली से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हुडली नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो हुडली नामक जो स्थान है ये उत्तरकाशी जनपद में है और किस घाटी में आता है? तो ये आता है यमुना घाटी में, ठीक है। और यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो नीले रंग के, इनमें किस रंग का प्रयोग किया गया था? नीला रंग। तो नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं हुडली उत्तरकाशी से। और किस घाटी में? तो ये यमुना घाटी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए कथनों में से असंगत कथन चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। तो बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया था हुडली जो है यमुना घाटी में स्थित है उत्तरकाशी में, ये बिल्कुल सही है। हुडली के शैलश्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य है। तो ये वाले यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा? पिंडर नहीं बल्कि क्या है? यमुना घाटी में, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की कौन सा असंगत है? तो सी वाले यहाँ पे असंगत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो लाल रंग के जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं ये होते हैं लोयथाप। लोयथाप आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहीं से लाल रंग के 3 यहाँ से शैलाश्रय प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना। देखो जो लोयथाप है, लोय इसका जो अर्थ होता है गढ़वाल में लोय, इसका अर्थ होता है रक्त यानी खून। तो खून किस प्रकार का होता है? ये होता है लाल। तो इसी से आपको ध्यान रखना है, लाल रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोयथाप अल्मोड़ा से, ये आपको ध्यान रख। कितने हुए थे? 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा में आपका कौन सा हो जाएगा? लोयथाप। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लोयथाप। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दर्शाया गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी लोयथाप। लोयथाप से यहाँ से 3 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त होते हैं और यहाँ पे मनुष्यों को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई है? देखो फड़का नौली होगा और पेड़साल, ये दोनों जो स्थान है आपके कहाँ हैं? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। और इनकी जो खोज करी है ये करी यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल के द्वारा फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज की जाती है। फड़का नौली की खोज की गई थी 1985 में, ठीक है। और पेड़साल की खोज की गई थी 1989 में पेड़साल की खोज करी गई थी और 1985 में फड़का नौली को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। फड़का नौली की खोज 1985, तो अभी मैंने आपको बताया था यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की जाती है 1985 में, बिल्कुल ये सही है। और पेड़साल की खोज की गई थी 1989 में, ये भी बिल्कुल सही है। पेड़साल एवं फड़का नौली सुयाल नदी क्षेत्र में, बिल्कुल सही, ये दोनों आपके सुयाल नदी क्षेत्र में और कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। फड़का नौली से प्राप्त शैलेश्वर 8, देखो यहाँ से 8 नहीं बल्कि यहाँ से 3 शैलेश्वर से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो डी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए? तो अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके काला माटी और मल्ला पैनाली। यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? तो इन स्थानों से प्राप्त हुए थे काला माटी और मल्ला पैनल। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ युवा भी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, फड़का नौली से प्राप्त शैलेश्वरों की संख्या कितनी है? तो फड़का नौली से यहाँ से जो शैलेश्वर प्राप्त हुए थे, यहाँ से 3 हुए थे। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, फल सीमा नामक स्थान किस जिले में है? तो फल सीमा ये भी आपके कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। फड़का नौली हो गया, पेड़साल हो गया, लोहथाप हो गया, ये सभी आपके कहाँ हैं? अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न देखेंगे, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ? सही आंसर आपका ऑप्शन है फल सीमा। फल सीमा से योग मुद्रा में मानव चित्र यहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट की ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? तो बनकोट आपके पिथौरागढ़ में, यहाँ से 8 यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त होती है और इसकी खोज होती है 1989 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट किस जनपद में? तो अभी मैंने आपको बताया आपके पिथौरागढ़ में, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बनकोट पिथौरागढ़ से कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी? तो यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त होती है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए हैं? तो बनकोट पिथौरागढ़ से जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।